अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मे बी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे, मे बी बहुत ज़्यादा दिक्कत में होंगे। तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आते होंगे कि मेरे को ज़िंदगी क्यों गुजारना है, क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी, क्यों आया हूँ मैं ज़िंदगी में। यानी एक इंसान जो लेवल तक सोच सकता है वो सारे सवाल उनको मिलते हैं, लेकिन उसके जवाब ढूंढना शायद इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम हुआ, इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, बट अल्लाह जल्ले जलाल ने, अल्लाह जल्ले शान ने अपने को ईमान जैसी दौलत से नवाजा, जो शायद ही देखो जिसको नवाजा है किसना कितना किस्मत वाला होगा ना वो इंसान। क्योंकि अल्लाह ताला ने यानी कोयले के कान में जैसे हीरा, और हीरे से भी बढ़ के अपना ईमान है, इस्लाम अपना हीरे से भी बढ़ के है ना। यानी कोई कोयले की खुदान में आप गए और वहाँ पे हीरे को तलाश कर रहे हो, वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने पूरे कितने लोग रहते होंगे दुनिया में, उसमें से आपको चुना और आपको ईमान जैसी दौलत से नवाजा। अल्लाह का करम हुआ कि रब ने हमको ईमान जैसी दौलत से नवाजा। इस्लाम जैसे मज़हब से अपना ताल्लुक़ है, इस्लाम को हम मानते हैं, सारे फेथ है अपनी अल्लाह से, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेकिन एक बात मैं अगर बात आपको बताऊँ, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा है ना, अल्लाह ताला ने इसके पीछे बहुत सारे इनामात अपने लिए दिए हुए हैं। दीन दुनिया दोनों तरफ सोचने का फ़र्क है सिर्फ। अब मैं आपको ये नहीं बताने लग जाऊंगा कि अल्लाह ताला ने जिसको ईमान की दौलत से नवाजा और दूसरे को क्यों नहीं नवाजा, इसके पीछे आप इसकी खुद स्टडी कर सकते हो, और क्यों नहीं नवाजा वो भी सोच सकते हो। लेकिन ये चीज़ मेरे को बताना ज़रूरी था। अब मैं आपको टॉपिक की तरफ लाता हूँ। तो हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि मेरा मकसद क्या है जीने का, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं जब सोचता हूँ, मैं ये नहीं कहता आपको कि मेरे पास बहुत इल्म है, लेकिन अल्लाह के करम से जितना भी इल्म है, जितना मैंने सीखा है, जितना चीज़ों को समझा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हम पे इतना बड़ा करम किया कि हमको एक पवित्र किताब कुरान करीम, सब में बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी। लेकिन पढ़ने की देर है, और पढ़ता वही है जिसको अल्लाह हिदायत देता है वो चीज़ की। देखो ना, कितने मुसलमान लोग होते होंगे, बातें तो बड़ी करते हैं कि सारी चीज़ें करो, लेकिन खुद अमल नहीं करेंगे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद किया था कि बातें ज़्यादा हो जाएंगी, अमल कम हो जाएगा। और ये चीज़ हो रही है, आपके सामने है। हम बड़ा बड़ा बोलते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते वो चीज़। तो बहरहाल मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहा था। आप कुरान करीम पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो पढ़ के, पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, पढ़ के समझना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सिर्फ चीज़ें पढ़ोगे तो यानी मेरे को ये दीवार किससे बनी है ये पता है, लेकिन मेरे को एक्चुअल उसका प्रोसेस नहीं पता, कि वो चीज़ से मैं गुजरा नहीं हूँ, मेरे को वो चीज़ के बारे में समझ नहीं है। तो कुरान पढ़ना और समझ के पढ़ना में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो इंसान सिर्फ कुरान पढ़ता है, वो अलग बात है कि अल्लाह ताला हर लफ्ज़ के पीछे, हर अलिफ भी आप पढ़ोगे ना, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 नेकियां देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम अपने पैगंबर पे नाजिल की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और वो हमें मैसेज कन्वे कर रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि दूसरे लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत, लेकिन अल्लाह करीम ने सारी चीज़ें हमें पहले ही प्रोवाइड कर दी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। यानी हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना ट्रायल एरर करने की। यानी ये चीज़ करके देखूं, अगर अच्छा आया तो करूं, नहीं आया तो मत करूं। तो ये करने की अपनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि
हमारे पास पहले ही प्रिंसिपल है यार, ज़कात देना चाहिए। आपके पास सोना है तो आपको ज़कात निकालना पड़ेगा हर साल। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ दिक्कत आएगी, और आप मत पढ़ के देखो फिर देखो दिक्कत, और पढ़ के देखो फिर देखो दिक्कत कैसे नहीं आती। यानी हर चीज़, हर प्रिंसिपल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे तक पहुँचाया है। अरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो कुरान की मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर कुरान को समझ के पढ़ोगे, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि मैं भी अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, समझ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ। और दुनिया के राज कुरान करीम में है, क्या होने वाला है, मुस्तकबिल की खबर, क्या करोगे तो क्या होगा, क्या नहीं करोगे तो उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा आएगा, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने वो पवित्र किताब, यानी मैजिकल, आई थिंक मेरे को लगता है कि हर इंसान को पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ना अभी के टाइम ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का ईमान हो रहा है कमज़ोर, और कमज़ोर ईमान की निशानी ही है कि हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक जो 30 पारे की कुरान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने हुजूर पे नाजिल की है, वो एक जड़ है ना यार। देखो कोई भी दरख्त है ऐसे ही नहीं उग जाता ना, जड़ की वजह से स्टेबल हो पाता है, फिर बाद में फर्दर बड़ा होते जाता है। तो जो आप, अगर हम पढ़ेंगे नहीं कुरान, तो हम इस्लाम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या गलत है, फिर कुफ्र क्यों नहीं करना चाहिए, गलत कामों से क्यों दूर रहना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक कब समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे, अल्लाह करे ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन ईमान कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर ईमान के बाद इतने गलत गलत ख्यालात पैदा होते हैं इंसान के दिमाग में। वो लेवल तक अगर मैं जाऊं, अगर कुछ समय के बाद ऐसा ही चलता गया, और आज जो चल रहा है सोशल मीडिया के ज़माने में, और आगे इससे एडवांस टेक्नोलॉजी में जब हम गिर जाएंगे, तो हम मजहबी तालीम को साइड में रखने टेक्नोलॉजी तालीम की तरफ अगर ज़्यादा मुतवज्जो होगे, तो दिक्कत बहुत बड़ी पैदा हो सकती है। और मैं जैसा सोच पा रहा हूँ, मे बी आप वैसा सोच पा रहे होगे। अभी इतने टाइम चांस तो है कि यार वो चीज़ तक चले जाएं, कि अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उतने घिरे हुए नहीं है। अल्लाह का करम है कि वो अभी हम वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर में फर्दर बहुत ज़्यादा कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे, तो हम अपनी मजहबी तालीम छोड़ के दुनियावी तालीम हासिल करने लग जाएंगे। और दुनियावी तालीम मजहबी तालीम के बिना अवगढ़ है, वो चीज़ आप सक्सेस भी अचीव नहीं कर सकते। तो फिर वो टाइम भी करीब है कि हमारे पास दुनियावी इल्म होगा, लेकिन दीनी इल्म नहीं होगा। दीनी इल्म ना रहने की वजह से लोग खसारे में होंगे, लोग नुकसान में होंगे। ये भी चीज़ आप लिख के ले लो कि अगर ऐसा होते रहा, और टेक्नोलॉजी जो स्पीड से अभी चल रही है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ना ही मेरे को स्क्रिप्ट वीडियो बनाना पसंद है। आई थॉट कि मेरे दिमाग में जो है वो मेरे ज़बान पे होना चाहिए, जिससे आप रिलेट कर पाओ। अगर मैं स्क्रिप्ट बनाने की अगर बात करूं, जो लोगों को स्क्रिप्ट पसंद है, जिनको स्क्रिप्ट वीडियो देखना पसंद है, तो स्क्रिप्ट मैं एआई से भी बना सकता हूँ। और मेरे पास उतना टाइम है नहीं, एआई से बनाऊंगा। मेरे को पता है कि एक ह्यूमन टच और एक आर्टिफिशियल टच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क तो है ही 101%। और मैं ऐसा रिटर्न भी अगर लिखने लग जाऊँ, तो मेरे को मे बी एक वीडियो अपलोड करने में तकरीबन 7-8 दिन लग जाएंगे एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। लेकिन जब मैं इंटरनली मेरे दिमाग में चीज़ें सोचता हूँ, आपको बोलने की कोशिश करता हूँ, आई थॉट आई कन्वे वेरी मच बेटर देन स्क्रिप्ट। देखो ना, मैं इतना मेरा टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहता ना। स्क्रिप्ट एक लाइन लिखा हूँ, आपको बता रहा हूँ, दूसरी लाइन लिखा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो कितना ही ज़्यादा, देखो ना, 8 दिन तो मेरे को सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने लग जाएंगे, और वो स्क्रिप्ट पढ़ने में मेरे को 2 से 3 दिन लग जाएंगे। यानी
यानी मेरे को आपके पास कुल 12 से 13 दिन के बाद वीडियो आएगी, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा और आपके लिए मेरी वीडियो नहीं आएगी। तो इसलिए आई प्रेफर कि स्क्रिप्ट के बजाय मैं आपको मेरे दिमाग में जो है वो मैं आपको कन्वे करूँ और ऐसी तरह कन्वे करूँ कि आपको चीज़ समझ में आए, आप जल्दी वो चीज़ से रिलेट कर लो और आपको चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर मैं चुपा के आपके सामने बोल रहा हूँ ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, दैट्स इट, ये कुछ भी नहीं है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, हमने इतनी गुफ्तगू कर ली, तो इसकी निचोड़ की बात करूँ तो व्हाट इज़ कंक्लूजन। सो जितने भी अल्लाह ताला ने जिनको भी ईमान जैसी दौलत से नवाजा है, उनको वो कुरान करीम की तिलावत समझ के करनी चाहिए, उनके मायनों के साथ। और जब ये करेंगे तो आप रेवोल्यूशन देख लो। अगर ऐसा 100 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 80% यानी 80% लोग ये चीज़ पे यानी 80 लोग अमल करना स्टार्ट कर दे, तो आप फहाशी देखोगे? मैं भी नहीं देखोगे। आप किसी को फालतू टाइम वेस्ट करते टाइम देखोगे? आपको आपको 1000 में से एक देखने मिलेगा किसी ने कुफ्र किया। आपको यानी दीनदारी नजर आएगी दुनियादारी में, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो फिर अगर इस्लाम सिखाता ही यही है तो फिर कत्ल भी ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अमल करने पे है ना एक चीज़, जैसा बीज बोओगे वैसा आएगा। अगर खराब सीड डालोगे तो बीज ही नहीं आएगा, अगर डालोगे अच्छा तो आएगा अच्छा। तो आपको अच्छा बीज बोना है ना, आपको कुरान की तिलावत करनी है। नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1-2 घंटा पढ़ के यानी टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हो। आप अल्लाह ताला ने छोटी से छोटी, अगर आप सड़क से पत्थर भी हटा के साइड में रखते हो, उसकी भी अल्लाह ताला ने आपको सवाब देना है। तो आप अगर 15 मिनट रोज़ाना तिलावत करते हो समझ के, ये चीज़ का कितना ही ज़्यादा सवाब है और आपका दिमाग खुल जाता है। आपको जो उटपटांग सवाल आते हैं ना, क्यों जीना है, क्या मकसद है मेरा, क्यों लाइफ में आया हूँ, और ये चीज़ एक बड़े महान इंसान ने कही है कि ये चीज़ दिखा रही है डिससैटिस्फैक्शन, यानी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, यानी मेरे को कामयाब होना है। आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ, कोई इंसान बोल रहा है कि मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए, हो सकता है मे भी उसके पास घर ना हो, तो इट शोज ये बड़ा घर चाहिए और छोटा घर चाहिए, यानी उसके पास छोटे घर में वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको बड़ा घर चाहिए। तो ये है, ये जो बीच की जो लाइन आप समझ में आ रहे हो ना, इमेजिन करके देखो, इट शोज कि इंसान डिससेटिस्फाई है अपनी लाइफ से, उसको लाइफ में अभी जो प्रेजेंट में है वो चीज़ से खुश है नहीं, उसको बड़ा कुछ चाहिए। कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा करम है कि हर एक चीज़ का मसला मैजिकल किताब कुरान करीम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों से सब में क्लियर है। यानी अल्लाह बताता है कि जब आपको ऐसे ख़यालात आए तो आप ये सोचना स्टार्ट कर दो कि मैं अभी जो लाइफ जी रहा हूँ, मेरे से जो बैकवर्ड क्लास का इंसान है उसकी चीज़ आप इमेजिन करके देखो कि मैं अभी ठीक हूँ या वो इंसान जो है ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जी रहा हूँ, वो तो बहुत गंदी लाइफ जी रहा। तो कुरान सिखाता ही है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। और आई थिंक अल्लाह करम से मैंने आपको जितनी भी बातें समझाई हैं, इल्मी गुफ्तगू जो हमने की है, अब इसमें से मे भी बहुत सारे लोग ये वीडियो छोड़ के पहले ही चले गए होंगे, लेकिन जिसको कुछ ऐसे अपनी लाइफ खाली खाली दिख रही है, जिसको वो लाइफ भरनी है, वो इंसान ये पूरी वीडियो देखा होगा और
मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। तो मैं जीशान पठान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।